जय श्री कृष्णा। जय श्रीमन नारायण। आप सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे, यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में स्थित देव गुरु बृहस्पति के शुभ और अशुभ फलों के विषय में। जन्म कुंडली में किन भावों में बैठ करके जातक को देव गुरु बृहस्पति शुभ फल प्रदान करता है और किन भावों में बैठ करके अशुभ फलों की प्राप्ति होती है, आज इस वीडियो में इन सब बातों पर चर्चा होगी। वीडियो में अंत तक बने रहें और जो उपाय शास्त्रों के अनुसार दिए जाएंगे उनको करने के पश्चात लाभ प्राप्त करें, जीवन में सुख और शांति प्राप्त करें। किन किन भावों में बैठ करके देव गुरु बृहस्पति शुभ फल प्रदान करता है, तो जन्म कुंडली में लगन, द्वितीय, तृतीय, पंचम, सप्तम, नवम, दशम और एकादश, इन भाव में जब जब देवगुरु बृहस्पति अपनी मित्र राशि पर, अपनी स्वयं की राशि पर यानी धनु और मीन राशि पर, अपनी उच्च राशि पर बैठा हुआ हो, तब तब बालक को विवेक प्रदान करता है, ज्ञान प्रदान करता है, धन लाभ प्रदान करता है, बौद्धिक ज्ञान प्रदान करता है, उच्च पदों पर अभिषिक्त करता है, गृहस्थ जीवन में सुख और शांति, पुत्र संतान की प्राप्ति कराता है। इसके अलावा चतुर्थ भाव में, छठे भाव में, अष्टम में और द्वादश भाव में बैठा हुआ बृहस्पति जब जब शत्रु क्षेत्री नीच राशि पर या अस्तंगत पड़ा हुआ हो, तब तब जीवन में पीलिया, जिगर, कफज, कानों में दर्द रहना, वैवाहिक जीवन में विलंब और अनेक प्रकार की पारिवारिक परेशानियां प्रदान करता है। इन परेशानियों से कैसे निवारण हो, कैसे सुख और शांति की प्राप्ति हो, आइए इस विषय पे बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति की शांति के शास्त्रों में 5 प्रकार से उपाय बतलाए गए हैं, जिनमें से पहला है व्रत करने के द्वारा, दूसरा है जप करने से, तीसरा है रतन धारण करने से, चौथा है देवगुरु बृहस्पति का यंत्र धारण करने से और पांचवा है औषधि स्नान से। तो सबसे पहला है जो व्रतों के द्वारा भगवान देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन व्यक्तियों के लिए विधान यह है कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के प्रथम वीरवार को 1 साल के लिए, 3 साल के लिए या 16 वीरवार के व्रत का संकल्प करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। हाथ में जल लेकर के, दूब लेकर के, चावल और पुष्प लेकर के संकल्प करना चाहिए। जिस समय आप संकल्प कर रहे हैं उस संवत का नाम, अपने गोत्र का नाम, देश काल और परिस्थितियों के अनुसार संकल्प करना चाहिए। कितने दिन का आपने संकल्प करना है, 16 वीरवार का व्रत रखना है, 1 साल का रखना है या 3 साल का रखना है, उसी के अनुसार आप संकल्प करें। संकल्प करने के पश्चात पीले आसन पर बैठ करके ही भगवान विष्णु का जप करें। पीले वस्त्र डालें, पीला ही इसमें जैसे बेसन के लड्डू का भोग लगाएं, बेसन की बर्फी का भोग लगाएं, पीला ही इसमें दान करना है। चने की दाल, बेसन के लड्डू दान कर सकते हैं और इसमें सायंकाल को पीला ही भोजन करना है, नमक रहित भोजन करना है। केले की पूजा करनी है, भगवान विष्णु से संबंधित स्तोत्रों का पाठ करना है और भगवान विष्णु से और देवगुरु बृहस्पति से सुख और शांति की प्रार्थना करनी है। जिस समय व्रत पूरा हो जाए उसके बाद उद्यापन करें। ब्राह्मणों को सपत्नीक खीर का भोजन कराएं। इसके अलावा जब आप खीर का भोजन बनाएं तब उसमें केसर या हल्दी डाल करके बनाएं, यानी खीर का भोजन भी पीला ही होना चाहिए। जिस दिन व्रत रखना है उस दिन सिर नहीं धोना है, वस्त्र नहीं धोना है, गाय के गोबर आदि से घर में लीपना नहीं है, यानी पूर्ण रूप से शुद्धि में इस तरह से रहना है कि किसी भी हमारे कर्म से किसी जीव की हत्या ना हो जाए। हर प्रकार से भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करते हुए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए पूरा दिन व्यतीत करें। जिस समय अगला वीरवार आए उसी प्रकार से हर वीरवार को भगवान का पूजन करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र की कम से कम 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 16, ज़्यादा तो जितना हो जाए उतना ही कम है, अधिकस्य अधिकम फलम, जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा।
तो 3, 5 या 16 माला का जप करना अनिवार्य है। बेसन का हलवा, घी, लड्डू, पीले चावल, केले और पीतल के बर्तनों का भी आप धर्म स्थान में विष्णु के मंदिर में दान कर सकते हैं। पीले आसन पर बैठ करके केले के पास घी का दीपक जगा करके वहाँ पर बैठ करके देवगुरु बृहस्पति की जो कथा है उसका या तो श्रवण करें या उसका पाठ करें। मंत्रों का जप जितना ज़्यादा हो सके उतना करें। इस प्रकार से आचरण करते हुए आप व्रतों के द्वारा देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। जो व्यक्ति व्रत नहीं कर सकता है वो मंत्रों के द्वारा देवगुरु बृहस्पति की आराधना करें। संकल्प करके ओम ग्रां ग्रीं ग्रों शः गुरवे नमः इस मंत्र का 19,000 की संख्या में जप करें। जप करने के पश्चात दशांश हवन करें, उसका दशांश तर्पण और तत् दशांश मार्जन करें और तत् दशांश ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। इस तरह से आचरण करते हुए जिस दिन आपने जप करना है उस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के संकल्प आदि करें और भगवान विष्णु का षोडशोपचार से पूजन करें। जब आप दूध से स्नान भगवान को कराएं उसमें भी हल्दी डालें, दही से कराएं उसमें भी हल्दी डालें, पंचामृत से अगर करा रहे उसमें भी हल्दी डालें। जितना भी आप पूजन कर रहे हो वो पूरा का पूरा पीला होना चाहिए। जनेऊ को पीले हल्दी से रंग लेना चाहिए, चावलों को रंग लेना चाहिए, केले के फल यानी पीले वो चढ़ाने चाहिए, वस्त्र भी पीले ही भगवान को चढ़ाएं। जितनी भी सामग्री आप भगवान को अर्पित कर रहे हो पीले ही रंग की होनी चाहिए। पीले रंग का जो भी आप भगवान को अर्पित कर रहे हो उससे भगवान अनंत गुना प्रसन्न होकर के सुख और शांति का शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ग्रां ग्रीं ग्रों शः गुरवे नमः इस मंत्र का जो जप नहीं कर सकते हैं ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान का जप करने से भी देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होकर के अपने भक्त को सुख और शांति का शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति जप करने में भी असमर्थ हो तो देवगुरु बृहस्पति का रत्न है पुखराज। उत्तम पुखराज लेकर के आए। सिद्ध ज्योतिषी से परामर्श करने के पश्चात शुभ मुहूर्त देख करके उसको धारण करना चाहिए। उसकी पहचान करने के लिए उसको पहले अच्छी तरह से किसी पारखी से परखवा लेना चाहिए। दूध में रखने के पश्चात सुबह तक उसका रंग पीले से हल्का ना पड़े यानी वो पीला ही रहे तो समझ लेना चाहिए कि पुखराज असली है। चिकना हो और हाथ पे रखने के बाद थोड़ा भारी महसूस हो तो समझ लेना चाहिए पुखराज असली है। पूरी परख के बाद लेकर के आएँ। दूध में पूरा रात रखें। अगले दिन प्रातःकाल वीरवार के दिन मंत्रों का जप करवा कर यथा सामर्थ्य मंत्रों का जप करवा करके सोने की अंगूठी बनवा करके अंगूठे के पास की जो उंगली है उसमें उसको धारण करना चाहिए। और पीली वस्तुओं का जो भी गुरु से संबंधित हैं उन सब का दान भी करना चाहिए। जो पुखराज नहीं पहन सकते वो सुनैला भी यानी उपरत्न भी धारण कर सकते हैं। पुखराज धारण करने का अनंत गुना लाभ मिलता है तो सुनैला धारण करने का लाभ अवश्य मिलेगा। आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। प्यार से बोलो देवगुरु बृहस्पति की जय हो। जो ये कहते हैं कि हम पुखराज और सुनैला धारण नहीं कर सकते हैं वो देवगुरु बृहस्पति का यंत्र धारण करें। देवगुरु बृहस्पति का यंत्र भोजपत्र पर बनाएं, अनार की कलम से अष्टगंध की स्याही से उसका निर्माण करें और पीले वस्त्र में बांध करके उसे अपनी भुजा पर धारण आप कर सकते हैं या चांदी के ताबीज में भर के गले में धारण कर सकते हैं। ताबीज में काले या लाल रंग का डोरा नहीं डालना है, पीले रंग के डोरे में ही उस यंत्र को आप गले में धारण करेंगे। जो भुजा पर बांधना है पीले वस्त्र में भुजा पे बांधने से वो पानी में जल्दी खराब हो जाएगा, इसीलिए ताबीज में भर के उसे गले में डाल लें। जो भुजा पे बांधने वाले मनुष्य व्यक्ति हैं वो स्त्री बाएं पे और पुरुष दाहिनी भुजा पर बांधे। गले में डाला हुआ यंत्र अनंत गुना फल प्रदान करता है।
जो व्यक्ति चांदी पे खुदवा करके पहनना चाहता है वो चांदी की अंगूठी बुनवाए और ऊपर उसे खुदवा करके उसे जो अंगूठे के पास की उंगली है, जो तर्जनी हमारी उंगली है, उसमें धारण करने से गुरु की शांति होती है और हमें सुख और शांति का शुभ आशीर्वाद देव गुरु बृहस्पति प्रदान करते हैं। जो व्रतों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, रत्नों के द्वारा या फिर यंत्रों के द्वारा देव गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने में असमर्थ हैं, वो औषधि स्नान के द्वारा भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के वीरवार को, गुरु पुख्य योग को, अक्षय तृतीय को या फिर वीरवार जिस पूर्णिमा को पड़े वो गुरु युक्त पूर्णिमा को विशाखा पुनर्वसु नक्षत्र में या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जब जब शुभ संयोग बने उन दिनों में प्रातःकाल गंगा जल डाल के जल में, इसके अलावा पीलिया, पांडु रोग, श्वास, कुष्ठ रोग, इन सब रोगों की शांति के लिए औषधि स्नान किया जा सकता है। क्या क्या वो औषधि हैं जो गुरु जनित कष्टों से हमें शांति प्रदान करती हैं? सबसे पहले मुलहटी है, गूलर के फल, शहद, पीली सरसों, चमेली के पुष्प आप उसमें डाल सकते हो, हल्दी, मालती के फूल, सफेद आक के कोमल कोमल पत्ते, जटामासी, पीली सरसों, ये सब एकत्रित करें और उस जल में डाल करके, पल्लव डाल करके, कनेर के पीले पुष्प डाल करके उससे आप स्नान करें। ये सारी औषधियाँ एक साथ नहीं मिलती हैं, जितनी भी इनमें से मिल सकती हैं उतनी डाल करके आप स्नान करें। ओम ग्रां ग्रीं ग्रों शाह गुरुवे नमः स्नान करते हुए इस मंत्र का मानसिक जप करें। ऐसा करने से देव गुरु बृहस्पति प्रसन्न होकर के अपने साधक को सुख और शांति का शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। स्नान करने के पश्चात पीले रंग के आसन पर बैठ करके पीले वस्त्र धारण करके ओम ग्रां ग्रीं ग्रों शाह गुरुवे नमः इस मंत्र की कम से कम 3 माला और या फिर 16 माला का जप करें। गुरु से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फी, केला हो गया, हल्दी, चने की दाल, इन सब वस्त्रों का, पीले वस्त्र, इनका दान भी आप कर सकते हैं। प्यार से बोलो देव गुरु बृहस्पति की जय हो। जिनकी जन्म कुंडली में पंचम भाव पर गुरु की अशुभ दृष्टि या कोई क्रूर ग्रह युति पड़ी हुई हो, या अगर गुरु के कारण संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो, तो जीवन में एक बार समय निकाल करके हरिवंश पुराण या श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान करना चाहिए या करवाना चाहिए। रोग शांति के लिए वीरवार का व्रत जो व्यक्ति रख रहे हैं वो भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाकर के नित्य प्रति भगवान को कम से कम 6 केले अवश्य चढ़ाएं तो कष्टों से मुक्ति मिलती है। कन्याओं में विवाह आदि बाधाओं की शांति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कथा या वीरवार के व्रत की कथा की 21 पुस्तकें वीरवार के दिन दान करने से और मंदिर में आटा, गुड़, चने की दाल, केले, बेसन के लड्डू दान करने से शांति की प्राप्ति होती है, कार्यों की सिद्धि होती है। प्रत्येक गुरुवार की रात को यानी बुधवार की रात्रि में चने की दाल भिगो करके रखें। वीरवार की सुबह में स्नान आदि से निवृत्त होकर के भीगी हुई चने की दाल को कूट करके आटे में गूंथें, उसमें शक्कर मिलाएं और उसकी चपातियाँ बना करके घी लगा करके गाय को देने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है, गुरु की शांति होती है। जो व्यक्ति गाय नहीं मिले तो उसे आप गौशाला में जो सामान है उसको भी आप दे करके आ सकते हो। प्यार से बोलो देव गुरु बृहस्पति की जय हो। ये सब शांति के उपाय व्रतों के द्वारा, जप के द्वारा, स्नान के द्वारा, यंत्र को धारण करने से या रत्नों को धारण करने से, इनमें से जो भी उपाय आप कर सकते हो उन उपायों को करें। इन उपायों के करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। जन्म कुंडली में स्थित अशुभ गुरु का निवारण होता है, जीवन सुख में होता है। गुरुदेव बृहस्पति की सदैव आपके ऊपर कृपा बनी रहे, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।